हेलो बच्चों। हमारी आज की कहानी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो सुनाने जा रही है राधिका, वो भी अपनी क्लास में, क्योंकि वो देखकर आई थी एक मूवी अपने मम्मी पापा के साथ में। और वो स्टार्ट करती है बताना अभी ढेर सारे सवालों के साथ में। तो वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना तेज कैसे दौड़ सकता है कि लोग उसे उड़ता हुआ सिख कहने लगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं? और क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी आप पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हो? आज की कहानी है कुछ ऐसी ही। तब राधिका ने बताना स्टार्ट किया। उसने कहा, एक ऐसे ही महान धावक की कहानी है मिल्खा सिंह, जिसकी मैंने अभी अभी मूवी देखी थी और उसने अपना अनुभव अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। एक दिन राधिका अपने मम्मी के पापा के साथ भाग मिल्खा भाग फिल्म देखने गई। जैसे ही फिल्म खत्म हुई, तब राधिका के मन में सवालों और प्रेरणा का मानो तूफान सा चल रहा था। अगले दिन जब वह दौड़ती हुई अपनी क्लास में आई और बोली, दोस्तों, मैंने कल एक ऐसी फिल्म देखी है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया मिल्खा सिंह का दर्द भरा बचपन। तब राधिका ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। मिल्खा जी का बचपन बहुत ही कठिन था। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो उन्होंने अपने परिवार को खो दिया। क्लास में मानो सन्नाटा सा छा गया। सोचो, एक छोटा बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। तब शुरुआत हुई। बार बार असफलता मिलती थी। मिल्खा सिंह जी ने सेना में भर्ती होने का फैसला लिया और वो उसमें भर्ती होना चाहते थे। तब राधिका ने कहा, लेकिन वे कई बार फेल हुए। तभी एक दिन एक सीनियर ने उनसे कहा कि ये वाला कोट एक भारत का कोट है, ये कमाना पड़ता है, ये कहीं मिलता नहीं है और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ ही चैंपियंस ऐसे होते हैं जो इंडिया के कोर्ट को जीत पाते हैं। तब यह बात उनके दिल में मानो घर सा कर गई और यहीं से उनकी असली दौड़ शुरू हुई। तब उन्होंने स्टार्ट की एक अनोखी मेहनत। दोस्तों, तुम्हें पता है, राधिका ने उत्साह से कहा, जब उनके पास ट्रेनिंग की सुविधाएं नहीं थी, तो वे चलती हुई ट्रेन के साथ दौड़ा करते थे। बच्चे हैरान हो गए, क्या सच में? हाँ। तब राधिका ने बोला, यही होती है असली मेहनत, और मेहनत प्लस सादगी बन जाती है आपकी ताकत। उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल थी। राधिका ने बताया, वो खाने में डाइट में क्या लेते थे? वो दूध पीते थे, देसी खाना खाते थे और कहते थे, सिंपल लाइफ, स्ट्रॉन्ग बॉडी। अब एक और किस्सा राधिका शेयर करती है, फ्लाइंग सिख बनने की कहानी। एक बार वो पाकिस्तान में दौड़ने गए। राधिका ने आगे बताया, वहाँ के राष्ट्रपति जो थे, जिनका नाम था अयूब खान, उनकी दौड़ देखकर वे इतना प्रभावित हुए कि बोले, यू आर नॉट रनिंग, यू आर फ्लाइंग। तुम दौड़ तो रहे ही नहीं हो, तुम उड़ रहे हो। और तभी से उन्हें ये नाम मिला, फ्लाइंग सिख। अगर ओलंपिक्स की बात करें तो 1960 के रोम ओलंपिक्स में राधिका बोली, वो सिर्फ 0.1 सेकंड से मेडल से चूक गए। क्लास के बच्चे उदास हो गए और बोला, ओ। लेकिन राधिका मुस्कुराई और बोली, पर उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो 40 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। तब हार से एक जीत तक का सफ़र राधिका ने सुनाया। उस हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने ज़्यादा मेहनत की और देश के लिए कई सारे मेडल भी जीते। तब
बात करते हैं उनकी दिल की अमीरी का। और पता है, राधिका ने कहा उन्होंने अपनी एक जीत की प्राइज मनी दान कर दी थी। उन्होंने अपने पास अपने प्राइज मनी को नहीं रखा। क्यों? ताकि दूसरे बच्चे भी आगे बढ़ सकें और उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इसीलिए उन्होंने चैरिटी में अपनी सारी प्राइज मनी को दान में दे दिया था। तब हम बात कर लेते हैं उनके ऊपर बनाई गई फिल्म की और उनकी सोच क्या थी इस फिल्म को बनाने को लेकर। जब उनकी ज़िंदगी पर फिल्म बनी भाग मिल्खा भाग, तो उन्होंने इसके लिए सिर्फ 1 रुपया लिया था, सिर्फ 1 रुपया, क्योंकि उनका मकसद था कि लोगों को इंस्पायर किया जा सके। उसका मतलब पैसे कमाना बिल्कुल नहीं था। तब सम्मान और पहचान, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान क्या था? देश का प्यार। उनका डर और उनकी ताकत, इतने बड़े चैंपियन होने के बावजूद भी उन्हें सबसे ज़्यादा डर था कि वो कहीं न कहीं हार ना जाएं और देश को निराश ना कर दें। और यही डर उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गया। तब राधिका ने सभी बच्चों को संदेश दिया और अंत में पूछा, तो दोस्तों हमें क्या सीख मिली है इस कहानी से? एक बच्चा बोला, कभी हार हमें नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। दूसरा बोला, मेहनत से भागना हमें नहीं चाहिए। तब राधिका मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल ठीक कहा। अगर मिल्खा सिंह जी भी हार मान लेते तो शायद ही वो देश के चैंपियन आज होते, तो वो फ्लाइंग सिख भी शायद कभी नहीं बन पाते। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये आपने लाइन्स कभी न कभी तो ज़रूर सुनी होंगी। अगर आपका मन जीत सकता है तो आप भी जीत सकते हैं। अगर मन हार मान गया तो फिर हमारी आधी हार तो वैसे ही हो जाती है। तो अंत में उस दिन के बाद क्लास के हर बच्चे ने एक वादा किया, हम मेहनत से कभी नहीं भागेंगे और अपने सपनों के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। और राधिका अब वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती थी, बल्कि हर बच्चे को अंदर से एक सपने में ले जाती और उसके अंदर एक सपना जगाती। और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। यही थी टैगलाइन राधिका की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।